मेरे पास जैन से लेकर जुलाई तक ये सीट्स हैं जिनमें मंथ वाइज सेल्स का डेटा है। यहाँ पे मैंने लगा रखा है वीलू का फॉर्मूला जो किसी भी सीट में से आपको डेटा निकाल के दे देगा। आप जो भी सीट का नेम यहाँ से सिलेक्ट करोगे, जो भी प्रोडक्ट आईडी यहाँ से सिलेक्ट करोगे, वीलू का फॉर्मूला उसी सीट पे जाके उसी प्रोडक्ट आईडी का डेटा निकाल के आपको दे देगा। यहाँ वीलू का फॉर्मूला में मैंने 7 सीट्स दी हैं, मतलब 7 टेबल दी हैं। आप वीलू का फॉर्मूला में इस तरह 126 टेबल्स तक दे सकते हो। और ये फॉर्मूला लगाना बहुत आसान है, मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। आप एक बार वीडियो देख के ये फॉर्मूला आसानी से लगा सकते हो। मैं हूं दीपक, आपका दोस्त। लेट्स बिगिन दिस टॉपिक। जैन से लेके जुलाई तक ये जो सीट्स हैं यहाँ पे मंथ वाइज सेल्स का डेटा दिया है। जैन पे आप जाओगे तो प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट नेम, प्राइस, क्वांटिटी सोल्ड, अमाउंट, यहाँ पे ये है जैन की सेल। फेब पे जाओगे तो वही प्रोडक्ट आईडी है, वही प्रोडक्ट नेम है, इनकी जो सेल है वो अलग अलग है। तो ये हो गई फेब की सेल। इसी तरह यहाँ पे मार्च की सेल और इसी तरह अप्रैल, मई, जून, जुलाई की सेल्स यहाँ पे दे रखी हैं। आपका जो डाटा है वो अलग अलग सीट्स पे कम ज़्यादा हो सकता है और ये जो आईडीज़ हैं ये डिफरेंट भी हो सकती हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। वीलुकअप फॉर्मूला में बहुत सारी टेबल्स आप कैसे दोगे ये आपको अच्छे से समझ लेना है। सबसे पहले आपको एक काम करना है, जैन वाली सीट पे आना है और ये टेबल करनी है सिलेक्ट, मतलब ये डेटा सिलेक्ट करना है। कंट्रोल टी प्रेस करके इसको टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है। माई टेबल हैज़ हेडर पे टिक लगा के रखना है, ओके कर दीजिए। जब आप इस टेबल में कहीं भी क्लिक करोगे तो ऊपर टेबल डिज़ाइन का टैब आएगा। यहाँ पे जाके आप देखिए इसका नेम आ गया बाई डिफ़ॉल्ट टेबल 1। आप ये नेम चेंज भी कर सकते हो, मैं चेंज नहीं कर रहा हूँ, मैंने इस नेम को रहने दिया टेबल 1। अब इसका डिज़ाइन अगर आपको चेंज करना है तो यहाँ से जाके आप इसका डिज़ाइन चेंज कर सकते हो, मैंने सिंपल रख दिया है। ठीक है, ये सिंपल डिज़ाइन आ गया। इस जैन वाली जो टेबल है इसका नेम क्या है, टेबल 1। फैब पे हम गए, यहाँ पे हम फिर से डाटा को करेंगे सिलेक्ट और फिर से कंट्रोल टी और एंटर प्रेस कर देंगे। तो अब ये जो टेबल है ये किस नेम से सेव हो गई है, ये टेबल 2 नेम से सेव हो गई है। ठीक है, इसका डिज़ाइन भी आप चेंज कर सकते हो। इसी तरह यहाँ पे कंट्रोल ए करना है, कंट्रोल टी करना है, एंटर प्रेस करना है तो ये टेबल 3 हो गई है। यहाँ पे कंट्रोल ए, कंट्रोल टी, एंटर कर देना है, टेबल 4 हो गई है। यहाँ पे जाना है कंट्रोल ए, कंट्रोल टी और ओके कर देना, ये टेबल 5। और यहाँ पे भी आपको इसी तरह से वही स्टेप रिपीट करने हैं और जुलाई पे भी जाके कंट्रोल ए, कंट्रोल टी, ओके, ये टेबल 7 हो गई है। टेबल 7 आप टेबल डिज़ाइन पे जाके देखिए, यहाँ पे टेबल 7 नेम आ गया है। इसके बाद आपको जाना है वीलुकअप वाली सीट पे। यहाँ पे सबसे पहले सीट नेम्स की लिस्ट बनानी है। तो अभी हम सीट नेम्स की लिस्ट मैनुअली बनाते हैं। मैंने इस सेल पे क्लिक किया, डाटा पे हम गए और यहाँ डाटा वैलिडेशन पे जाके यहाँ से ले लेंगे लिस्ट। अब यहाँ पे एक एक करके सीट्स के नेम टाइप कर देंगे कॉमा लगा लगा के। तो मैंने यहाँ पे टाइप किया जैन, कॉमा फेब, कॉमा मार्च, कॉमा अप्रैल, कॉमा मई, कॉमा जून, कॉमा जुलाई। अभी मैंने ओके कर दिया तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है सीट नेम आ गई हैं जैन से लेके जुलाई तक। यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, यहाँ पे प्रोडक्ट आईडी हमें लेके आनी है। तो सेल पे क्लिक किया और डाटा टैब पे जाएंगे, डाटा वैलिडेशन, यहाँ से ले लेंगे लिस्ट और सोर्स में क्लिक करने के बाद किसी भी एक सीट पे जाके ये जो है प्रोडक्ट आईडीज़ इनको कर देंगे सिलेक्ट, क्योंकि ये सभी सीट्स पे सेम है, मंथ वाइज डेटा अलग अलग है। ओके कर देंगे तो यहाँ पे देखिए प्रोडक्ट आईडीज़ भी लिखी आ गई हैं। यहाँ पे हमें लगाना है अब वीलुकअप फॉर्मूला। अब वीलुकअप फॉर्मूले में दोस्तों हम यूज़ करेंगे स्विच फॉर्मूले का। स्विच फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे जो कि बहुत कमाल का है। आप इसका एक बेसिक यूज़ देख लो। यहाँ पे मुझे क्या करना है, यहाँ पे वीक नंबर दे रखे हैं और उनके सामने वीक डे दे रखे हैं। यहाँ पे जो भी वीक नंबर मैं एंटर करूँ उसका वीक डे मुझे निकालना है। मैं आपको एक बेसिक जो है स्विच फार्मूला लगा के दिखा रहा हूँ, उसका सिंटेक्स दिखा रहा हूँ वो कैसे काम करता है। इक्वल स्विच ब्रैकेट ओपन, इसमें सबसे पहले एक्सप्रेशन देना होता है। एक्सप्रेशन का मतलब जो वैल्यू आपको मैच करानी है वो वैल्यू देनी होती है। तो वो वैल्यू हमारी ये रही, यहाँ पे जो वैल्यू है वो मैच हमें करानी है। कॉमा लगाने के बाद यहाँ पे वैल्यू 1 रिजल्ट 1, वैल्यू 1 रिजल्ट 1, तो वैल्यू 1 हो जाएगी ये वाली। अगर ये वैल्यू यहाँ मैच करती है तो कॉमा लगा के इस सेल की वैल्यू आ जाए। कॉमा लगाएंगे तो यहाँ पे वैल्यू 2 देनी है और उसके बाद रिजल्ट 2। वैल्यू 2 में कॉमा लगा के यहाँ पे अगर इससे मैच करती है तो मंडे आ जाए, अगर ये वैल्यू इससे मैच करती है तो ट्यूसडे, इससे मैच करती है तो वेडनेसडे, इससे मैच करती है तो थर्सडे, इससे मैच करती है तो फ्राइडे,
इससे मैच करती है तो सैटरडे। ये बहुत बेसिक सा सिंटेक्स है स्विच फॉर्मूले का। ब्रैकेट बंद करके एंटर प्रेस कर देंगे तो यहाँ पे वेडनेसडे आ गया। 7 एंटर करेंगे तो यहाँ पे आ गया सैटरडे। तो ये बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है। अगर आपको ये डिटेल में सीखना है तो लिंक आई बटन पे दे रखा है, सेपरेट वीडियो मैंने बना रखा है स्विच फार्मूला पे, वो आप जाके देखिए, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो वी लुकअप फार्मूला में हम क्या करेंगे, यहाँ से जो भी सीट का नेम हम सेलेक्ट करें उसी की जो टेबल है वो हमें वी लुकअप में पास करनी है। अगर हमने जैन सेलेक्ट किया यहाँ से तो टेबल 1 पास करनी है। जैन वाली सीट पे जो टेबल है इसका नेम क्या है, टेबल 1। आपको मैं फिर से बता देता हूं कैसे चेक करना है। टेबल में क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद टेबल डिज़ाइन पे जाओगे तो यहाँ पे टेबल 1 है। फैब वाली सीट पे जाओगे तो ये जो फैब वाली सीट की जो टेबल है इसका नेम टेबल 2 है। इसी तरह मार्च वाली सीट का नेम टेबल 3 है। आप नेम तो कुछ भी रख लो, मैंने आसान से नेम रखे हैं टेबल 1, टेबल 2, टेबल 3, ताकि आपको समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो यहाँ पे हमें वही काम करना है। अगर यहाँ से जैन हमने सेलेक्ट कर रखा है तो वी लुकअप में टेबल 1 पास करनी है। फैब यहाँ से सिलेक्ट कर रखा है तो वी लुकअप में टेबल 2 पास करनी है। मार्च है तो टेबल 3। इस तरह से यहाँ पे टेबल हमें पास करनी है। अब टेबल पास करने का जो काम करेगा वो करेगा स्विच फॉर्मूला। देखिए कैसे लगाएंगे, इक्वल वी लुकअप, सबसे पहले इसमें देनी है लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू ये रही, इसको लॉक कर देंगे क्योंकि फॉर्मूला को हम पकड़ के इधर ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे, है ना। कॉमा लगाने के बाद अब टेबल एरे। अब टेबल एरे, एक टेबल तो है नहीं हमारे पास, बहुत सारी टेबल हैं, तो यहाँ पे हम लगाएंगे स्विच फॉर्मूला। स्विच फॉर्मूला यहाँ पे टेबल पास करता रहेगा, जो भी यहाँ पे सीट का नेम हम सेलेक्ट करेंगे उसकी टेबल। स्विच फॉर्मूला हमने जो है लगा दिया। एक्सप्रेशन कौन सी वैल्यू मैच करानी है, ये वैल्यू मैच करानी है। कॉमा लगाने के बाद अब यहाँ पे वैल्यू 1, रिजल्ट 1 ये हमें देने हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे डबल कोट्स में हम लिखेंगे जैन। अगर जैन वाली सीट हमने सेलेक्ट की है तो यहाँ पे आ जाए टेबल 1, कॉमा। अगर फैब वाली सीट हमने सेलेक्ट की है तो यहाँ पे आ जाए टेबल 2, टेबल 2। अगर यहाँ पे मार्च वाली सीट हमने सेलेक्ट की है तो आ जाए टेबल 3, टेबल 3। कॉमा लगाने के बाद इसी तरह यहाँ पे अप्रैल अगर सेलेक्ट किया है तो आ जाए टेबल 4। और यहाँ पे अगर हमने मई सेलेक्ट किया है तो आ जाए टेबल 5। और इसी तरह यहाँ पे अगर हमने जून सेलेक्ट किया है तो आ जाए टेबल 6। और यहाँ पे अगर हमने इसी तरह से जुलाई सेलेक्ट किया है तो आ जाए टेबल 7, टेबल 7। ठीक है, ब्रैकेट बंद कर देंगे। ये हमने स्विच फार्मूला में टेबल सेट कर दी हैं। कॉमा लगाने के बाद अब कह रहा है कॉलम इंडेक्स नंबर। यहाँ पे हमें निकालना क्या है, प्रोडक्ट नेम। ये जो हेडिंग्स हैं ये वही सेम हेडिंग्स मैंने पेस्ट कर दी हैं जो यहाँ बाकी सीट्स में डाटा में दे रखी हैं। तो अभी मुझे यहाँ पे प्रोडक्ट नेम निकालना है। तो प्रोडक्ट नेम जो है कौन सा कॉलम है, सेकंड कॉलम है, तो 2 लिखेंगे। कॉमा लगा के यहाँ पे 0 लिख देंगे, ब्रैकेट बंद करके एंटर प्रेस करेंगे तो देखिए यहाँ पे काम हो गया। ठीक है, अब ये जो फॉर्मूला है हमें इधर भी लगाना है तो इसको कॉपी करेंगे, कंट्रोल-C। उससे पहले हमें एक काम करना होगा, यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे ना, स्विच फार्मूला में ये जो सेल का रेफरेंस दिया है इसको भी हम लॉक करेंगे। ये E4 सेल है, कीबोर्ड से F4 की प्रेस करके इसको हमें लॉक करना है और लुकअप वैल्यू को भी लॉक कर देना है। ये काम हमें करना है। अब ये फार्मूला हम कॉपी करेंगे, कंट्रोल-C, यहाँ पे पेस्ट करेंगे, कंट्रोल-V, और यहाँ पे डबल क्लिक करके कॉलम नंबर चेंज कर देंगे। यहाँ पे 2 की जगह 3 कर देंगे, ब्रैकेट बंद करके एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे देखिए सही काम कर रहा है ये। अब यही फार्मूला फिर से यहाँ पे हम कॉपी करके पेस्ट कर देंगे, या फिर पकड़ के ड्रैग एंड ड्रॉप कर लीजिए आप। और यहाँ पे कॉलम नंबर आपको चेंज कर देना है 4, और यहाँ पे आपको कॉलम नंबर चेंज कर देना है 5। ठीक है, 5। अब देखिए यहाँ से मैंने क्या किया, जैन सेलेक्ट किया। जैन वाली सीट पे मुझे AP0010 इसका डेटा देखना है जैन वाली सीट में। तो जैन वाली सीट पे हम गए और यहाँ पे देखिए AP0010 ये रहा। यहाँ पे 54 क्वांटिटी सोल्ड हुई और यहाँ पे 27,000 जो है अमाउंट है। तो यहाँ पे हम जाके देखते हैं, ये देखिए बिल्कुल सही आ रहा है। जो भी सीट आप यहाँ से सेलेक्ट करोगे स्विच फार्मूला उसी की टेबल वी लुकअप में पास कर देगा और उसके बाद वी लुकअप अपना काम कर देगा, है ना। बहुत आसान। इस तरह से दोस्तों अगर आपके पास बहुत सारी टेबल हैं, उनमें आपको डेटा सर्च करना होता है तो वो आप
वीलुकअप फॉर्मूले में स्विच फॉर्मूले का यूज़ करके बड़ी आसानी से कर सकते हो। बहुत कमाल का फॉर्मूला है। यहाँ पे कॉलम नंबर को आप ऑटोमेटिक कर सकते हो। मैंने 2 को हटा दिया यहाँ से, ठीक है। यहाँ पे मैंने लगा दिया कॉलम्स का फॉर्मूला लगा दिया और यहाँ पे ब्रैकेट ओपन की, कॉलम्स ब्रैकेट ओपन। इसमें हमें क्या करना है, जो पहला सेल है ये देना है, कॉलन लगा देना है और उसके बाद यहाँ पे दूसरा सेल ऑटोमेटिक आ गया, आपको यहाँ इस सेल पे क्लिक कर देना है। मतलब कॉलम्स फॉर्मूले में एक रेंज दे देनी है पहले सेल से लेके और जिस सेल के नीचे फॉर्मूला लगा रहे हो ना वो वाले सेल तक। तो यहाँ पे एक रेंज हमने दे दी है C8 से D8, ठीक है। पहला जो C8 है इसको हम लॉक कर देंगे कीबोर्ड से F4 की प्रेस करके। बस यहाँ पे अब क्या होगा, कॉलम नंबर ऑटोमेटिक आ जाएगा। आपको ये फॉर्मूला पकड़ के ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है, बस ये देखिए काम हो गया। तो इस तरह से ये फॉर्मूला लगेगा दोस्तों। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट करते जरूर जाना। और वीलुकअप का कंप्लीट ट्यूटोरियल अगर आपको चाहिए तो लिंक आई बटन पे दे रखा है, जिसमें 1 घंटे के वीडियो में मैंने वीलुकअप के बारे में सब कुछ एक्सप्लोर कर दिया है। तो वो वीडियो आप जाके देखिए। मिलता हूँ अगले वीडियो में। थैंक यू दोस्तों, हैव अ नाइस डे। जय हिंद, वंदे मातरम, टेक केयर।